बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 20 फरवरी शुक्रवार की शाम व्यास में लगभग 4 बजे हुजूर जी और संगत के बीच जो भावपूर्ण प्रश्न उत्तर हुए, उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। आज बाबा जी नहीं आए थे। एक बीवी ने हुजूर से बाबा जी का नाम लेकर पूछा कि आज गुरिंदर सिंह जी नहीं आए। यह सुनकर पूरा पंडाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा जी का नाम लेते हुए सीधा सवाल कर दिया कि आज वे क्यों नहीं आए। आज जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, मेरा मुर्शिद मेरा सहारा। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। सबसे पहले एक भाई खड़े हुए और भारी मन से बोले, हुजूर जी, मैं बहुत बीमार हूं, अब मुझे इस दुनिया से उठा लीजिए। मेरी मां बिल्कुल अकेली है। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर जी ने अत्यंत करुणा के साथ उत्तर दिया, बेटा, हमें जिंदगी जीनी है और वह भी एक योद्धा की तरह। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जब मन हम पर हावी हो जाता है तो वो हमें नीचे की ओर खींचने लगता है और तरह तरह के नकारात्मक विचार पैदा करता है। लेकिन याद रखो, समाधान भी मन के भीतर से ही निकलता है। जितना अधिक हम बीमारी और परेशानी के बारे में सोचेंगे, उतना ही वो हमें भारी लगने लगेगी। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करो। फिर वही भाई बोले, हुजूर जी, अब मैं ठीक तो हूं, लेकिन बीमारी के बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, मालिक ने हमें ये जीवन रोने धोने या शिकायतें करने के लिए नहीं दिया। उसने हमें यहां सीखने और आगे बढ़ने के लिए भेजा है। अब तुम्हें अपना ध्यान अपने काम काज पर लगाना है, अपने घर का माहौल ठीक बनाना है, क्योंकि घर का वातावरण हमारे अपने हाथ में होता है। हमें मालिक की ओर रुख करना है, अरदास करनी है और उसके बताए मार्ग पर चलना है। इसके बाद एक बहन कहने लगी, हुजूर जी, मेरी माता जी के लिए एक अरदास है। मैं उन्हें सीधे सचखंड पहुंचाना चाहती हूं। मेरा मतलब है, आप उन्हें सचखंड ले जाइए। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा दिए और मजाकिया अंदाज में बोले, सीधे ही जाना है, रास्ते में कहीं रुकना तो नहीं है। इतना सुनते ही पूरी संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, उन्होंने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, अब उन्हें अपने पास बुला लीजिए। मेरी आपसे विनती है। तब हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, हमें मार्ग और तरीका समझाया गया है, लेकिन साथ साथ हमें खुद भी मेहनत करनी होती है। मालिक ने हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समय आने पर अवसर भी मिलेंगे और समझ भी आएगी। असली समझ यही है कि हमें मालिक की भक्ति करनी है। मालिक तो पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, पर हमें अपनी ओर से प्रयास करना जरूरी है। तभी एक और भाई खड़े हुए और बोले, हुजूर जी, जो किशोर उम्र के बच्चे हैं और जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला, वे अपने मन को कैसे संभालें? उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। हुजूर जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल कूद के लिए भी समय निकालो, दोस्तों से मिलो जुलो, अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करना सीखो। सारा दिन केवल खेलते ही मत रहो, थोड़ी मस्ती हो, थोड़ी पढ़ाई हो। जब हम खुद को व्यस्त रखेंगे तो रात को समय पर नींद आएगी। लेकिन अगर मन खाली रहेगा तो वो अपने आप मोबाइल की ओर चला जाएगा। और मोबाइल आज हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल रहा है। हुजूर जी ने आगे कहा, हमें अपनी जिंदगी जीने के तरीके बदलने होंगे। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि समझदारी और तर्क के साथ जीवन कैसे जिया जाए। आजकल हम तर्क करना ही भूलते जा रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आज मेहनत से पढ़ाई कर ली तो आने वाला जीवन अपने आप संवर जाएगा। इसके बाद उसी भाई ने एक और जिज्ञासा रखी, हुजूर जी, कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। एक रास्ता आसान लगता है और दूसरा थोड़ा जोखिम भरा। ऐसे समय में हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए?
हुजूर जी ने सादगी से उत्तर दिया, बेटा, सबसे पहले हमें अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना जरूरी होता है। मान लो, यदि हम उस रास्ते पर चलकर सफल न भी हो, लेकिन 1-2 साल उसमें लगा दिए, तो भी हमने कुछ न कुछ सीख तो लिया। जहां सीख मिल जाए, वहां समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हुजूर जी ने आगे समझाया, अक्सर हम केवल फायदे नुकसान का हिसाब लगाते रहते हैं और सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगभग 70 से 80 साल की उम्र मिली है। हमारे बुजुर्गों ने भी अपने जीवन के अनुभवों से ही समझ विकसित की थी। 25 से 30 साल में ही पूरी जिंदगी का निष्कर्ष नहीं निकल जाता। इसलिए प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद एक माताजी खड़ी हुई और उन्होंने सीधा सवाल कर दिया, आज गुरिंदर सिंह जी नहीं आए? हुजूर जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, वे मेरे गुरु हैं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उन्हें बुला सकूं। वे मुझे भेजते हैं और मैं संगत के बीच आ जाता हूं। ये सब उनकी मौज है। बाबा जी जो फरमाते हैं, हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर उनके बाहरी रूप की ओर भागते हैं, जबकि असल में हमें बाबा जी को अपने भीतर तलाशना चाहिए। माता जी ने आगे बताया कि वे अमरपुर सेंटर से आई हैं। ये सुनकर हुजूर जी हल्के से मुस्कुरा दिए। इसके बाद एक और भाई खड़े हुए और बोले, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में बहुत कठिन समय आया। लगभग 1.5 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा। फिर घर वालों ने कहा कि सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। मैंने सच में सब कुछ उसे सौंप दिया। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार होते देखे। अब जब मैं ये अनुभव किसी से साझा करना चाहता हूं, तो मेरी पत्नी मना करती है कि किसी को मत बताओ। हुजूर जी ने पंजाबी में कहा, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, यानी ढोल नहीं पीटना चाहिए। अंदर हजम करो। ये कहते समय हुजूर जी हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, अगर भीतर कोई अनुभव हुआ है तो उसे अपने अंदर ही पचाना चाहिए। उसी अनुभव से हमारा विश्वास मजबूत होता है। यदि हम यह बातें दूसरों को बताएंगे, तो जरूरी नहीं कि उनके भीतर भी वैसा ही भरोसा पैदा हो। 4 लोगों को बताएंगे तो 2 समर्थन करेंगे और 2 नकारात्मक टिप्पणी कर देंगे। कोई कहेगा कि ये तो पता नहीं क्या कह रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि इन अनुभवों को अपने भीतर ही संभाल कर रखें। संत मत में आकर चमत्कारों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये चमत्कारों का मार्ग नहीं है, ये करनी का मार्ग है। यह कोई धर्म मात्र नहीं, बल्कि जीने की एक पद्धति है। जब हम चमत्कारों की बातें करने लगते हैं, तो हम आपस में धर्मों के आधार पर बंटने लगते हैं, जबकि ये रास्ता ऐसा है जहां जितनी मेहनत करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। मंजिल भी तुम्हें तुम्हारी करनी से ही मिलेगी। फिर एक भाई खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हजूर जी, पहले मैं विवाह से बचता था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे नाम दान लेने से डर लगने लगा है। क्या मुझे नाम दान लेना चाहिए? हुजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, शादी और नामदान में फर्क होता है क्या? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर हुजूर ने सहजता से समझाया कि यदि हमें किसी मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले उस पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे अगर हमें गाड़ी चलाकर कहीं पहुंचना है तो उसमें ईंधन डालना ही होगा। बिना प्रयास के मंजिल नहीं मिलती। हमें कदम बढ़ाना होगा, अनुभव करना होगा। जब हम चलना शुरू करते हैं, तभी भरोसा मजबूत होता है। अगर हम रास्ते पर चलेंगे ही नहीं, तो विश्वास कैसे पैदा होगा? याद रखो, मालिक सदा हमारे साथ है। इसके बाद एक बहन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, हुजूर जी, बहुत लोगों की अंतिम इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। किसी की मां की, किसी के पिता की या किसी रिश्तेदार की। मेरी मां इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। हुजूर जी ने उत्तर दिया, इच्छाएं केवल इस संसार की सीमाओं तक होती हैं। आत्मा का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारे जो बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत अपनाए थे, हमें उन्हीं को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को शिकायतों और अफसोसों में डुबो देना सही नहीं है।
फिर एक और बहन ने अपनी उलझन रखी। मुझे अपने करियर की बहुत चिंता रहती है। मेरी कई महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं समझ नहीं पाती कि इनके साथ कैसे संतुलन बनाऊं। हुजूर जी बोले, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। परिवार को समय देना है, परमात्मा के लिए भी समय निकालना है। जीवन में जब कठिन दौर आता है तब यही संतुलन हमें संभालता है। उन्होंने आगे कहा, मान लो तुम मेहनत करती हो और अपने काम में सफल हो जाती हो। उस समय सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ खड़ा होता है। वही कुछ लोग तुम्हारी ढाल और ताकत बनते हैं। तुम अभी युवा हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन इस दौड़ में ये मत भूलो कि इन संबंधों और आध्यात्मिक जुड़ाव को पीछे नहीं छोड़ना है। फिर वही बहन बोली, मुझे कभी कभी विरह जैसा अनुभव होता है। वो उस भावना का वर्णन करने लगी। हुजूर जी ने बीच में ही कहा, इन भावनाओं को ज्यादा तौलने या परखने की कोशिश मत करो। बहन ने फिर कहा, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। क्या ये विरह है? हुजूर जी ने समझाया, अकेलापन तुम्हारा स्वभाव भी हो सकता है। हर भावना को किसी आध्यात्मिक नाम से जोड़ने की जरूरत नहीं। उनका विश्लेषण करते करते उलझ मत जाओ। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, मेरी मां ने झूठ बोलकर नाम दान लिया था, क्या अब उन्हें उसकी सजा मिलेगी? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, ये मार्ग सत्य का है। यदि हम झूठ के आधार पर शुरुआत करेंगे तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। नाम दान के समय जो नियम और मर्यादाएं समझाई गई थी, अब हमें उन्हीं पर चलना है। यदि हमने असत्य कहा है तो उसका प्रभाव भी हमें ही झेलना होगा। फिर उन्होंने कहा, सबसे सही तरीका यह है कि हम मालिक से क्षमा मांगे और अपने जीवन में सही आचरण शुरू करें। उसके दरबार में क्षमा की कमी नहीं है, वह अत्यंत दयालु है। तभी उसी भाई ने एक और बात साझा की, मेरे मामा जी का देहांत हो गया। जब हम मामी को अस्पताल लेकर गए तो घर के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने किसी पर काला जादू कर दिया है या नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी है। हुजूर जी ने समझाया, यदि कोई नकारात्मक शक्ति है तो सकारात्मक शक्ति भी होती है, और अगर नकारात्मक असर कर सकती है तो सकारात्मक प्रभाव उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। हमें हमेशा अपना ध्यान सकारात्मकता की ओर रखना है, बाकी जीवन तो अपने क्रम से चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है, वे आती जाती रहती हैं। हमें अपना रुख उस सकारात्मक शक्ति की तरफ बनाए रखना है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाती है। फिर इसके बाद एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर कोई इंसान दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है फिर भी उसके व्यापार में बार बार घाटा ही घाटा होता रहे, तो क्या ये उसके पिछले कर्मों का फल है या फिर वह कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल कर रहा है जिसकी वजह से उसे सफलता नहीं मिल रही? हुजूर जी ने बहुत शांत भाव से समझाया, बेटा, इस संसार में हमारे जीवन में जो भी घटता है वो यूं ही नहीं होता। हर सुख और हर दुख हमारे अपने कर्मों का हिसाब है। मालिक ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा चुका सके और उनसे सीख लेकर दोबारा अपने असली घर लौट सके। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और लगन से प्रयास करते रहें। किस्मत में क्या लिखा है और वह कब मिलेगा यह हमारे बस में नहीं है। हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम मेहनत करें, सच्चाई के रास्ते पर चलें और परिणाम को मालिक पर छोड़ दें। याद रखो, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे मालिक कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। सही समय आने पर वह बिना मांगे ही इतना दे देता है जितना इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, जब अपने ही घर के लोग हमें नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं, तब मन अंदर से टूट जाता है। ऐसे समय में इंसान खुद को कैसे संभाले? हुजूर जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, बेटा, परिवार के लोग भी हमारे कर्मों के ही रिश्ते से जुड़े होते हैं। कई बार वे अनजाने में वही व्यवहार कर रहे होते हैं जो हमारे कर्मों के खाते में लिखा होता है। अगर हम हर बात को दिल में बैठा लें तो भीतर बोझ बढ़ता जाएगा और मन और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो और भीतर नाम का सहारा लो।
जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की कोई बात उसे हिला नहीं पाती। नाम की कमाई ही वो शक्ति है जो हमें हर दर्द से ऊपर उठा देती है। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, मेरे मन में वर्षों से एक सवाल था। मैं इसे बाबा जी से पूछना चाहता था, लेकिन मुझे कभी सवाल जवाब का अवसर नहीं मिला। आज मालिक की दया से मुझे आपसे पूछने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर उसने प्रश्न किया, हुजूर जी, सत्संगों में हम अक्सर सचखंड की चर्चा सुनते हैं। क्या सचखंड कोई खास स्थान है जहां मुक्ति के बाद आत्मा जाती है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, सचखंड कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे बाहरी आंखों से देखा जा सके। सचखंड चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा से एक हो जाती है। इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं आई हैं, वे सब उसी मालिक का अंश है। जब आत्मा सारी यात्राएं पूरी करके उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसी दशा को सचखंड कहा जाता है। फिर उसी भाई ने एक और सवाल किया, हुजूर जी, अगर कोई इंसान रोज भजन सिमरन करता है फिर भी उसके अंदर से क्रोध नहीं जाता तो क्या उसका अभ्यास व्यर्थ है? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, कई बार हम गुस्से और बेचैनी से भरे मन के साथ भजन सिमरन पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान टेक नहीं पाता। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा बैठना बेकार हो जाता है। हाँ, क्रोध, अहंकार, लोभ जैसे विकार हमारी साधना में बड़ी रुकावट बन जाते हैं और हमारी प्रगति को धीमा कर देते हैं। इसलिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे अपने भीतर से इन विकारों को कम करें और मन को शुद्ध बनाएं। फिर एक बहन पूछने लगी, हुजूर जी, मैं अभी सत्संगी नहीं हूं, लेकिन कुछ समय से सत्संग में आना मुझे अच्छा लगने लगा है। आज पहली बार मैंने पर्ची में अपना नाम लिखा और संयोग से मेरा नंबर निकल आया। मेरा सवाल यह है कि यहाँ सब लोग सेवा करते हैं। क्या सेवा करने से हमारे कर्मों का हिसाब समाप्त हो जाता है? हुजूर जी ने उसे प्रेम से समझाया, बेटा, कर्मों का लेखा जोखा अटल है। जो भी बोया है उसका फल तो किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। ये नियम अडिग है। हाँ, सेवा का अपना महत्व है। सेवा हमारे भीतर के अहंकार को धीरे धीरे कम करती है। जब मैं का भाव घटता है तो भजन सिमरन में मन अधिक सहजता से टिकने लगता है। भजन सिमरन के द्वारा हमारे कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन जो हिसाब बना हुआ है उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। फर्क इतना पड़ता है कि जब हम नाम से जुड़े होते हैं तो मालिक अपनी दया से भारी कर्म भी ऐसे भगवा देता है कि हमें भीतर उतनी पीड़ा महसूस नहीं होती। उसकी कृपा से दुख का भार कम हो जाता है। इसके बाद एक भाई ने घबराहट भरे स्वर में पूछा, हुजूर जी, मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो? मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हुजूर जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जब इंसान अपनी असली पहचान को जान लेता है तब मृत्यु का डर अपने आप खत्म होने लगता है। जब उसे ये समझ आ जाती है कि वह केवल ये शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है और आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, तब उसे एहसास होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। समाप्त तो केवल ये शरीर होता है। इस संसार में हर वस्तु की एक निश्चित अवधि होती है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या कोई भी भौतिक चीज, सब कुछ समय के अधीन है। आज हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस शरीर को ही अपनी सच्चाई मान लिया है, जबकि ये शरीर तो एक किराए के घर की तरह है जो कुछ वर्षों के लिए हमें मिला है। एक दिन इसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है, लेकिन इसी शरीर के माध्यम से हम अपनी असली पहचान को जान सकते हैं। आत्मा को समझने और परमात्मा से जुड़ने का अवसर भी इसी मानव देह में मिलता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम नाम के साथ जुड़ जाएं। जब नाम का सहारा मिल जाता है तो जीवन भी सहज हो जाता है और मृत्यु का भय भी धीरे धीरे मिटने लगता है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी आज की साखी है। सद्गुरु सबका मालिक होता है। संगत जी साखी बहुत ही सुंदर है। कृपया करके साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। संगत जी, बहुत जमाने पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा सुशील सिंह का शासन था।
उसकी राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके बल और प्रताप का डंका हर तरफ बजता था। सद्गुरु ने उसे वो सब कुछ दिया था जिसकी एक मनुष्य कामना कर सकता है। अपार खजाने, अति सुंदर महल, हजारों सैनिक जो उसके एक इशारे पर अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते, और प्रजा जो उसकी न्यायप्रियता के किस्से सुनाते नहीं थकती थी। मगर मनुष्य की प्रकृति बड़ी कमजोर होती है, क्योंकि जब उसे बिना मांगे और बिना परिश्रम के बेहिसाब वरदान मिलने लगते हैं, तो वो देने वाले स्वामी को भूलकर खुद को ही उन चीजों का हकदार समझने लगता है। और यही हाल राजा सुशील सिन्हा का भी हो चुका था। वो अपने बल और धन के मद में इस कदर चूर था कि उसे लगता था कि ये सिंहासन, ये मान सम्मान और यश सब उसकी अपनी बुद्धिमानी और वीरता का नतीजा है। वो अक्सर अपने महल के सबसे ऊंचे प्रासाद पर खड़ा होकर अपने फैले हुए नगर को देखता और मन ही मन सोचता कि अगर मैं ना होता तो ये प्रजा भूखी मर जाती और ये राज्य बिखर जाता। मानो उसके मन में सद्गुरु के वरदानों का धन्यवाद तो जुबान पर होता था, मगर एहसास मर चुका था। संगत जी, एक बार का जिक्र है कि राजा ने अपने राज्य में उत्सव का ऐलान किया, क्योंकि उसकी सेना ने एक नई और बड़ी विजय हासिल की थी। राजसी महल को दुल्हन की तरह सजाया गया और हर तरफ दीपक ही दीपक थे। सुगंधित धूप और फूलों से महल महक रहा था और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए थे। दरबार सजा हुआ था, जहां बड़े बड़े मंत्री, सामंत और दूसरे राज्यों के दूत मौजूद थे, जो राजा की प्रशंसा में चापलूसी कर रहे थे। राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ बहुत ही गर्वित लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और लहजे में अहंकार था। संगत जी, जब भोजन शुरू हुआ तो सेवक सोने और चांदी के बर्तनों में खाना लेकर आए। राजा ने एक ग्रास उठाया ही था कि अचानक दरबार के दरवाजे पर शोर उठा। पहरेदारों ने किसी को रोकने की कोशिश की, मगर एक बूढ़ा कमजोर सा व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर जमाने की धूल जमी थी, वो निर्भय दरबार के बीचों बीच चला आया। पहरेदार उसे पकड़ने ही वाले थे कि राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस बूढ़े की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने राजा को हैरान कर दिया था। संगत जी, वो साधु सीधा चलता हुआ सिंहासन के करीब आया और बिना किसी डर के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐ सुशील, क्या ये जो ग्रास तेरे हाथ में है, तू वाकई इसका मालिक है? संगत जी, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी घबरा गए कि इस धृष्ट साधु की अब गर्दन उड़ा दी जाएगी। मगर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ए बुजुर्ग, लगता है तुम्हारा मन भूख से कमजोर हो गया है। ये राज्य मेरा है, ये खजाना मेरा है और ये ग्रास भी मेरा ही है, जिसे मैं जब चाहूं खा सकता हूं। संगत जी, साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मत भूल कि तुझसे पहले भी इस सिंहासन पर कई लोग बैठे थे जो यही समझते थे कि वे मालिक हैं, मगर आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। अगर तुझे तीव्र प्यास लगी हो और पूरी दुनिया में पानी का एक कतरा न मिले सिवाय एक प्याले के जो मेरे पास हो, तो तू उस एक प्याले पानी के बदले मुझे क्या देगा? राजा ने सोचा कि यह कैसा पागलपन भरा सवाल है, मगर उसने मजाक के अंदाज में जवाब दिया, अगर मेरी जान पर बनाए और प्यास से प्राण निकल रहे हों, तो मैं उस एक प्याले के लिए अपनी आधी राज्य भी दे दूंगा। संगत जी, साधु ने फिर पूछा, और अगर वो पानी पीने के बाद तेरे शरीर से बाहर ना निकले और तू तकलीफ से मरने लगे, तो उस इलाज के लिए तू क्या देगा? राजा अब थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, तो मैं अपनी बाकी आधी राज्य भी दे दूंगा, ताकि मेरी जान बच सके। ये सुनकर वो साधु जोर से हंसा और बोला, तो फिर ऐ मूर्ख राजा, जिस राज्य की कीमत सिर्फ एक प्याला पानी है, उस पर इतना गर्व कैसा? तू जिस सिंहासन पर बैठा है, वो दरअसल सद्गुरु की वो कृपा है जो तुझे परीक्षा के लिए दी गई है, मगर तू उसे अपनी जागीर समझ बैठा है। याद रख, वरदान का हकदार वो नहीं जो उसे पाकर खुश हो, बल्कि वो है जो देने वाले को पहचान कर शीश झुका दे।
संगत जी इतना कहकर वो साधु वहां से पलटा और भरे दरबार से निकल गया। राजा के हाथ में वो ग्रास वैसा का वैसा ही रह गया। उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे। बाहरी तौर पर तो उत्सव चलता रहा, मगर राजा के भीतर का सुकून जो धन और ताकत के सहारे टिका हुआ था, वो उस एक पल में हिल गया था। संगत जी उस रात जब राजा अपने नरम बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या वाकई वो सिर्फ एक जिम्मेदार है या मालिक? क्या वाकई उसकी पूरी राज्य की औकात एक प्याले पानी से ज्यादा नहीं? उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो बेचैनी जो मनुष्य को भ्रम की नींद से जगाने के लिए जरूरी होती है। उसने करवट बदली और फैसला किया कि वो कल सुबह वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल देखने निकलेगा, ताकि जान सके कि हकीकत क्या है और क्या वो वाकई सद्गुरु की कृपा का ऋण चुका रहा है या सिर्फ धोखे में जी रहा है। यही वो फैसला था जिसने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने की बुनियाद रखी। संगत जी और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही राजा अपने महल के पिछले दरवाजे से एक आम यात्री के वस्त्र में निकल पड़ा, अनजान राहों की तरफ, जहां भाग्य उसका एक नया इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़ी थी। संगत जी राजा सुशील सिंह ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए थे और नगर की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़कर अनजान रास्तों पर चल पड़ा था। सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी थी और जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ता गया, जमीन की तपिश बढ़ने लगी। राजा, जो हमेशा रेशम के पंखों और खस की पट्टियों की ठंडक में रहने का आदी था, उसके लिए धूप की ये तीव्रता किसी यातना से कम नहीं थी। उसके पांव में साधारण चप्पलें थी, जो कंकरों और पत्थरों की चुभन को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। मगर उसने रुकने का नाम न लिया और चलता रहा, यहां तक कि वो अपनी राज्य के हरे भरे इलाकों से निकलकर एक वीरान और बंजर इलाके में दाखिल हो गया। संगत जी, दोपहर होते होते उसे तेज प्यास महसूस होने लगी। गला सूख गया और होठों पर पपड़ियां जमने लगी। उसे बार बार उस साधु की बात याद आ रही थी कि राज्य की कीमत एक प्याला पानी है। आज पहली बार उसे पानी की तलब का असली मतलब समझ आ रहा था, क्योंकि महल में तो मांगने से पहले ही शरबत और ठंडा पानी पेश कर दिया जाता था। चलते चलते उसे दूर एक खजूर का अकेला पेड़ नजर आया, जिसके नीचे एक छोटा सा झोपड़ा बना हुआ था और वहां एक बूढ़ा किसान जमीन खोदने में मग्न था। राजा लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा और सूखी हुई आवाज में बोला, "ए सद्गुरु के भक्त, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मुसाफिर हूं और प्यास से हाल खराब है।" उस बूढ़े किसान ने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और हाथों में परिश्रम के निशान। उसने तुरंत अपना काम रोका और एक मिट्टी का घड़ा उठा लाया। उसने एक टूटे हुए मिट्टी के प्याले में पानी उंडेला और राजा की तरफ बढ़ा दिया। पानी गंदला और गर्म था। उसमें मिट्टी की महक थी, जो शायद आम हालात में राजा कभी छूता भी नहीं। मगर इस वक्त उसे वो गंदला पानी संसार की सबसे बेहतरीन कृपा लग रहा था। राजा ने एक ही सांस में वो प्याला खाली कर दिया और जब थोड़ी जान में जान आई तो उसने किसान से पूछा, "बड़े मियां, इस वीरान जंगल में तुम अकेले कैसे गुजारा करते हो? यहां ना छाया है, ना ठंडा पानी और ना ही कोई आराम का सामान। क्या तुम्हारी जिंदगी कष्ट नहीं?" संगत जी किसान ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, "मुसाफिर बाबा, कष्ट और आराम तो दिल की दशा का नाम है। मैं यहां खुश हूं क्योंकि मेरा स्वामी मुझे जो देता है मैं उस पर संतुष्ट हूं। ये जो पानी तुमने पिया, ये मेरे लिए अमृत से कम नहीं, क्योंकि ये मेरी प्यास बुझाता है। जब मनुष्य को वरदान की कदर करनी आ जाए तो सूखी रोटी भी भोज की लज्जत बन जाती है।" संगत जी राजा ने हैरानी से पूछा, "मगर क्या तुम्हें कभी इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी राजा जैसा धन हो, नरम बिस्तर हो और नौकर चाकर हो?" किसान ने हंसी को दबाते हुए कहा, "राजा, सुना है हमारा राजा बहुत धनी है, मगर बेचैन भी बहुत है। मैंने सुना है कि वो सोने के पलंग पर सोता है,
मगर उसे नींद की दवा खानी पड़ती है और मैं यहां कंकरों पर सोता हूं। मगर दिन भर की मेहनत के बाद ऐसी गहरी नींद आती है कि सुबह ही आंख खुलती है। तो बताओ, धनी कौन हुआ? वो जिसके पास सब कुछ है मगर शांति नहीं, या वो जिसके पास कुछ नहीं मगर दिल संतुष्ट है? ये बात राजा के मन पर बाण की तरह लगी। वो वहां से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे शर्म महसूस होने लगी थी कि एक साधारण किसान के पास वो धन है जो उसके खजानों में भी नहीं, यानी संतोष और कृतज्ञता का धन। राजा ने अपनी जेब टटोली ताकि उसे कुछ दे सके, मगर फिर रुक गया। उसे याद आया कि वो हकीकत जानने निकला है, दान बांटने नहीं। उसने किसान का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। शाम का अंधेरा फैलने लगा था और जंगल की भयानक आवाजें आने लगी थी। राजा, जो हमेशा पहरेदारों के घेरे में रहता था, अब अकेला था और उसे अपनी जान का भय सताने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत सिर्फ उसके महल की 4 दीवारी तक सीमित थी। यहां प्रकृति के नियम में वह भी एक आम कमजोर मनुष्य था। रास्ते में उसे कई बार ठोकर लगी, कपड़े फट गए और शरीर घावों से भर गया, मगर वो चलता रहा, यहां तक कि उसे दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। आशा की एक किरण जागी कि शायद वहां कोई बस्ती हो या कोई काफिला। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हैं और उनके चेहरों से डर टपक रहा था। ये कोई आम यात्री नहीं, बल्कि डाकुओं का एक गिरोह लग रहा था, जो लूटमार के बाद वहां विश्राम कर रहा था। राजा ने छिपने की कोशिश की, मगर एक डाकू की नजर उस पर पड़ गई और उसने ललकारा, कौन है वहां? बाहर निकल, वरना तीर से छलनी कर देंगे। राजा मजबूरन बाहर आया। उस वक्त उसकी हालत किसी भिखारी जैसी थी। सरदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लगता है भाग्य खराब है तेरा जो यहां निकला। हमारे पास खाना खत्म हो चुका है और तू देखने में हटा कट्टा लगता है। अगर तू चाहता है कि तेरी जान बख्शी जाए तो हमारी सेवा कर और हमारे लिए पानी और लकड़ियां जमा कर। राजा, जिसे आदेश देने की आदत थी, आज उसे आज्ञा माननी पड़ रही थी। उसने इनकार करने की सोची, मगर उसे एहसास हुआ कि यहां उसकी राजगद्दी का कोई वजूद नहीं। यहां ताकतवर वो है जिसके पास हथियार है। चुनाचे अपनी गर्दन को कुचलकर वो लकड़ियां चुनने लगा। संगत जी, उस रात राजा ने अपनी आंखों से मानवता का वो रूप देखा जो उसने कभी सोचा भी न था। वो सोचने लगा कि सद्गुरु ने उसे राजा बनाया था ताकि वो इन जैसे जालिमों से कमजोरों को बचाए, मगर वो तो अपने ही उत्सव में मग्न रहा। उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा और वहां आग की रोशनी में भय और भूख के बीच बैठे हुए राजा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे मेरे सद्गुरु, मुझे क्षमा कर देना, मैं वाकई भटक गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी दी हुई इज्जत छीन ली जाए तो मनुष्य कितना असहाय हो जाता है। अभी वो इन्हीं सोचों में खोया था कि अचानक जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी और डाकुओं में हलचल मच गई। घोड़ों की टापें करीब आती गई और डाकुओं के सरदार ने घबराकर इधर उधर देखा। अभी वे संभलने भी न पाए थे कि अचानक मशालों की रोशनी में चमकती हुई तलवारें लिए घुड़सवारों का एक दस्ता वहां आ पहुंचा। ये कोई राजसी सेना नहीं थी, बल्कि व्यापारियों का एक बड़ा काफिला था जिनके अपने रक्षक साथ थे। डाकुओं ने जब देखा कि मुकाबला भारी है तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की गहराइयों में भाग निकले और राजा को वहां अकेला छोड़ गए। राजा, जो डर और सहम से कांप रहा था, उसे लगा कि शायद मौत टल गई है। काफिले के सरदार ने, जो एक सफेद दाढ़ी वाला गरिमामय बुजुर्ग था और जिसका नाम खजांची मिहिर था, घोड़े से उतरकर राजा को जमीन से उठाया और पूछा, ऐ मुसाफिर, कुशल से तो हो? लगता है इन दस्युओं ने तुम्हें बहुत सताया है। राजा की हालत ऐसी खस्ता थी कि कोई उसे पहचान न सका। सबने यही समझा कि ये कोई गरीब मजदूर या भटका हुआ राहगीर है। राजा ने लज्जा और थकान से चूर होकर सिर्फ सिर हिला दिया
खजांची मिहिर ने अपने सेवक को इशारा किया कि इस व्यक्ति को पानी और भोजन दिया जाए और अपने साथ सवारी पर बिठा लिया जाए। काफिला दोबारा रवाना हुआ और राजा, जो कल तक रेशम के गद्दों पर सफर करता था, आज एक ऊंट की कठोर पीठ पर बैठा झटके खा रहा था। रास्ते में राजा ने देखा कि खजांची मिहिर इतना धनी व्यापारी होने के बावजूद अपने सेवकों और नौकरों के साथ बैठकर वही सूखी रोटी खा रहा था जो सबके हिस्से में आई थी। यहां तक कि जब पानी पीने की बारी आई तो उस बुजुर्ग ने पहला प्याला अपने सामान्य नौकर को दिया और खुद अंत में पिया। यह दृश्य राजा के लिए नया था, क्योंकि उसने तो यही सीखा था कि सबसे पहला और बेहतरीन हिस्सा राजा का होता है। रहा न गया तो राजा ने धीमे स्वर में पूछा, ए बुजुर्ग, आप इस काफिले के स्वामी हैं, आपके पास इतना धन है, फिर आप इन साधारण सेवकों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपका अधिकार तो इन सबसे ज्यादा है। संगत जी खजांची मिहिर ने मुस्कुराते हुए राजा के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने राजा के मन के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, बेटा, सद्गुरु ने मुझे ये धन और नेतृत्व इसलिए नहीं दिया कि मैं खुद को इनसे बेहतर समझूं, बल्कि इसलिए दिया है कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। याद रखना, सच्चा नेता वो होता है जो अपनी प्रजा का सेवक हो। अगर मैं इनकी भूख और प्यास का एहसास न करूं, तो जीवन के अंत में अपने सद्गुरु को क्या मुख दिखाऊंगा? कृपा का धन्यवाद ये नहीं कि उसे तिजोरी में बंद कर लो, बल्कि यह है कि उसे सद्गुरु की संतान पर खर्च करो। संगत जी ये सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उसे याद आया कि कैसे वो महल में दावतें उड़ा रहा था, जबकि उसके द्वार पर भूखे लोग खड़े थे। संगत जी सफर चलता रहा और अगले दिन दोपहर के वक्त ये काफिला एक छोटी सी बस्ती में रुका ताकि कुछ देर विश्राम किया जा सके। ये बस्ती राजा ही की राज्य का हिस्सा थी, मगर यहां का हाल देखकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ वीरानी थी, घर टूटे फूटे थे और लोग हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। बस्ती के बीच में एक चबूतरे पर कुछ सरकारी सिपाही खड़े थे जो गरीब किसानों से जबरदस्ती अनाज और पैसे छीन रहे थे। एक बूढ़ी महिला अपने बच्चों को छिपाए रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, सद्गुरु के लिए हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, दया करो। मगर सिपाही ने उसे धक्का दिया और कहा, यह राजाज्ञा है, राजा श्री की उत्सव के खर्चे पूरे करने के लिए लगान देना ही पड़ेगा। राजा भेष बदले भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके कानों में वे शब्द शीशे की तरह पिघल कर उतरने लगे जब उस बूढ़ी मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर शाप दिया, हे सद्गुरु, इस राजा सुशील सिन्हा को नष्ट कर दे जिसने हमें भूखा मारा है। जैसे हम तड़प रहे हैं, वो भी एक एक दाने को तरसे। संगत जी अपनी ही प्रजा के मुंह से अपने लिए शाप सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। वो चीखना चाहता था कि मैं ही वो दुर्भाग्यशाली राजा हूं, मुझे रोको मत, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मगर आवाज गले में फंसकर रह गई। खजांची मिहिर ने उस बूढ़ी मां की मदद के लिए अपनी जेब से सोने के सिक्के निकालकर सिपाहियों को दिए और उस गरीब की जान छुड़ाई। फिर राजा की तरफ मुड़कर बोले, देखा तुमने, जब शासक लापरवाह हो जाता है तो उसकी सजा निर्दोष लोगों को भुगतनी पड़ती है। सुना है यहां का राजा अपने महल में मस्त है और उसे खबर ही नहीं कि उसके नाम पर उसके कर्मचारी क्या अत्याचार ढा रहे हैं। सद्गुरु ऐसी राजगद्दी से बचाए जहां प्रजा में स्वयं सद्गुरु प्रसन्न न हो। राजा की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उसे अब समझ आ रहा था कि वो साधु दरअसल क्या कहना चाहता था। उसकी कृपा यानी राज्य उसके लिए वरदान नहीं बल्कि बोझ बन चुकी थी, क्योंकि उसने उसका हक अदा नहीं किया था। राजा वहां से भागा और बस्ती के किनारे एक सूखे हुए कुएं की पाट पर बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसका घमंड, उसका अहंकार सब मिट्टी में मिल चुका था। अब वो राजा सुशील सिंह नहीं था, वो सिर्फ एक पापी मनुष्य था
जो अपने किए पर पछता रहा था। तभी उसके पास वही खजांची मिहिर आए और हैरानी से पूछा, ए नवयुवक, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई अपना इस जुल्म का शिकार हुआ है? राजा ने भीगी आंखों से उन्हें देखा और मन में फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी गलती सुधारे। मगर कैसे? अभी वो इसी द्वंद में था कि बस्ती में शोर मच गया कि राजसी सेना का एक दस्ता आ रहा है। लोग डर के मारे घरों में घुसने लगे। राजा ने सोचा कि शायद उसकी तलाश में सिपाही निकले हों। अगर वो पकड़ा गया तो वापस वही जिंदगी होगी। मगर क्या वो वापस जाकर सब ठीक कर पाएगा या दरबार की साजिशों में फिर खो जाएगा? इसी सोच में खोया था कि उसने देखा कि सेना के आगे चलने वाला सिपाही घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो, राजा श्री लापता है। जो कोई उनका पता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर किसी ने उन्हें छिपा रखा है तो पूरी बस्ती जला दी जाएगी। ये सुनते ही खजांची मिहिर ने राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले, हालात खराब लगते हैं, हमें यहां से निकलना होगा। मगर राजा ने अपना हाथ छुड़ाया और एक ऐसी नजर से खजांची मिहिर को देखा जिसमें अब भय नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। उसने धीरे से कहा, बुजुर्गवार, भागने का वक्त खत्म हो गया है, अब हिसाब देने का वक्त है। संगत जी राजा सुशील सिंह ने खजांची मिहिर का हाथ छोड़कर भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब वो लाचारी नहीं थी जो पिछले कुछ दिनों से उस पर छाई थी, बल्कि वही राजसी तेज और रोब लौट आया था जो उसके रक्त में समाया था। सिपाही जो उस बूढ़ी मां को धक्के दे रहा था और गालियां बक रहा था, उसने जब एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आते देखा तो क्रोध से ललकारा, ए फकीर, पीछे हट जा, वरना आज तेरी खाल भी उधेड़ दी जाएगी। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या? संगत जी मगर राजा बिना डरे उसके घोड़े की लगाम पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि वो सिपाही एक पल के लिए सहम गया। राजा ने अपनी फटी हुई कमीज के अंदर से गले में लटका हुआ एक ताबीजनुमा धागा खींचा जिसमें राजसी मुहर जड़ी हुई अंगूठी लटक रही थी। ये वही निशानी थी जिसे राजा ने यात्रा पर निकलते वक्त सुरक्षा के लिए अपने वस्त्र के अंदर छिपा लिया था। उसने वो अंगूठी ऊपर उठाई और गरजदार आवाज में कहा, ध्यान से देखो इस निशानी को। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं, मैं ही हूं राजा सुशील सिंह। संगत जी सूरज की रोशनी में वह हीरे और माणिक्य से जड़ी अंगूठी जगमगा उठी, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति पर सन्नाटा छा गया। वो सिपाही जो अभी कोड़ा उठाए हुए था, उसके हाथ से कोड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। देखते ही देखते सैन्य दस्ता घुटनों के बल गिर पड़ा और शोर शराबे की जगह क्षमा की पुकार गूंजने लगी। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम आपको पहचान न सके। सिपाही गिड़गिड़ाने लगे। संगत जी मगर राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत किया और उस बूढ़ी मां के पास गया जो आश्चर्य और डर से थरथर कांप रही थी। राजा ने उस मां के चरणों में झुककर कहा, माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं वही अभागा पुत्र हूं जिसकी वजह से तुम्हारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। तुम्हारे शाप ने असर दिखा दिया और आज मेरी अंतरात्मा जाग गई। वो दृश्य देखने लायक था कि जहां एक वक्त का अभिमानी राजा आज मिट्टी से सने कपड़ों में अपनी ही प्रजा से क्षमा मांग रहा था। खजांची मिहिर जो ये सब देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि वो युवक जिसे वे साधारण मजदूर समझकर लाए थे, वही इस देश का अधिपति है। वे घबराकर पीछे हटने लगे तो राजा ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, ए बुजुर्ग, आप घबराइए मत। आप मेरे वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया है, जो मुझे बड़े बड़े आचार्य भी न सिखा सके। संगत जी राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि बस्ती के सभी लोगों में राजकोष से इतना अनाज और सोना बांट दिया जाए कि अगले कई सालों तक कोई भूखा न रहे, और उन जालिम सामंतों और अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन्होंने जबरदस्ती लगान वसूल किया था।
संगत जी, इसके बाद राजा ने राजसी घोड़े पर सवार होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैदल ही वापस जाऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि जमीन की कठोरता कैसी होती है। मगर मंत्रियों और सिपाहियों के तीव्र आग्रह पर वो घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन राजसी रथ में नहीं बैठा। वापसी का सफर राजा के लिए एक नया अनुभव था। अब वो उन्हीं रास्तों से गुजर रहा था जहां से वो छिपकर निकला था, मगर अब वो हर चीज को नई नजर से देख रहा था। रास्ते में जहां जहां उसने वीरानी देखी, उसने अपने मंत्रियों से सवाल किया, ये जमीन बंजर क्यों है? यहां नहर का पानी क्यों नहीं पहुंचा? ये लोग इतने कमजोर क्यों हैं? मंत्री, जो हमेशा सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते थे, अब हकलाने लगे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब राजसी काफिला नगर की प्राचीर के करीब पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। नगर में अब भी उत्सव की दीपमालाएं झिलमिला रही थी। राजा ने जब अपनी ही राज्य की सजावट देखी तो उसे घृणा आने लगी। उसे वो रोशनी किसी गरीब के घर लगी आग जैसी महसूस हुई। उसने उसी वक्त आदेश दिया, इन तमाम कंदीलों और दीपकों को बुझा दिया जाए। जब तक मेरी प्रजा के पेट में रोटी नहीं जाएगी, मेरे महल में प्रकाश नहीं होगा। ये घोषणा पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और लोग हैरान रह गए कि अचानक राजा को क्या हो गया। राजा जब महल के बड़े द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे सलामी दी, मगर उनकी आंखों में भी आश्चर्य था कि राजा की हालत ऐसी क्यों है। राजा सीधा दरबार खास की तरफ बढ़ा, जहां मंत्री और दूसरे चापलूस दरबारी मौजूद थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि राजा लापता है। अगर वे न मिले तो सिंहासन पर किसका अधिकार होगा। उनकी साजिशें अभी शुरू ही हुई थी कि द्वार जोर से खुला और राजा सुशील सिंह अपने फटे पुराने वस्त्र, बिखरे बालों और धूल मिट्टी से सने चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। दरबार में पूर्ण मौन छा गया। मंत्री आगे बढ़कर कपट से बोला, महाराज, आप कहां चले गए थे? हम तो चिंता से मर ही गए थे। देखिए, हमने आपकी तलाश में क्या क्या नहीं किया। राजा ने उसकी बात काटते हुए बड़े सिंहासन की तरफ देखा और फिर वहां रखी हुई पानी की सुराही से एक प्याला पानी भरा। उसने वो प्याला हाथ में उठाया और सबको दिखाते हुए गरजदार आवाज में पूछा, जानते हो इस एक प्याले पानी की कीमत क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा ने खुद ही जवाब दिया, इस एक प्याले की कीमत मेरी आधी राज्य है और बाकी आधी राज्य उस पानी के निकलने की कीमत है। यानी हमारी पूरी सत्ता और हमारा पूरा अहंकार सिर्फ प्यास और राहत के बीच कैद है। संगत जी, ये शब्द इतने भारी थे कि दरबार का माहौल बदल गया। राजा ने प्याला वापस रख दिया और सिंहासन पर बैठने की बजाय उसकी सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, आज से व्यवस्था बदलेगी। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नाम पर तुम लोगों ने क्या लूट मचा रखी है। राजकोष के द्वार आज से गरीबों के लिए खुलेंगे। और सुन लो मंत्री, मैंने उस बस्ती में तुम्हारे भेजे हुए सिपाहियों का जुल्म देखा है। अगर अगली सुबह तक हर गरीब के घर अनाज नहीं पहुंचा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। संगत जी, मंत्री के पसीने छूट गए और वो घुटनों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे हटाते हुए कहा, क्षमा मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिनका अधिकार तुमने मारा है। उस रात महल में उत्सव नहीं हुआ, ना संगीत बजा, ना नाच गाना हुआ, बल्कि राजा ने रात भर जागकर पिछले कई सालों का हिसाब किताब खुद जांचा। उसे पता चला कि कितना बड़ा धोखा उसके साथ हो रहा था और उसके ऐशो आराम के लिए प्रजा का खून निचोड़ा जा रहा था। संगत जी, राजा की आंखों से नींद गायब थी। वो बार बार उस साधु, उस किसान और उस खजांची मिहिर को याद कर रहा था, जिन्होंने उसे जीवन का सही रास्ता दिखाया। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बुराई की जड़ें बहुत गहरी थी और महल के अंदर ही कुछ ऐसे शत्रु मौजूद थे जो राजा के इस नए रूप से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर राजा साधु बन गया तो उनकी विलासिताएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अंधेरे कोनों में एक नई और खतरनाक साजिश तैयार होने लगी। एक ऐसी साजिश जो राजा को न सिर्फ सिंहासन से
बल्कि जीवन से भी वंचित कर सकती थी। संगत जी राजा अभी इन आंतरिक खतरों से बेखबर था। वो बस अपने पश्चाताप और सुधार के जज्बे में डूबा हुआ था। उसने सुबह होने से पहले घोषणा करवाई कि कल दरबाराम लगेगा, जिसमें हर छोटा बड़ा बिना किसी रोकटोक के अपनी फरियाद लेकर आ सकेगा। ये घोषणा सुनकर नगर के धनी वर्ग में खलबली मच गई, जबकि गरीबों के दिलों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन क्या राजा उन ताकतवर शत्रुओं का मुकाबला कर पाएगा जो उसके अपने ही महल में सांप की तरफ छुपे हुए थे? रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और पूरा नगर शांति की नींद सो रहा था, मगर राजसी महल के पिछले हिस्से में वाकई मंत्री की गुप्त हवेली में दीपक जल रहे थे और वहां मौन नहीं बल्कि सरगोशियां गूंज रही थी। वहां राज्य के बड़े बड़े सामंत, सेना के सेनापति और वे तमाम लोग जमा थे जिन्होंने सालों से गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भरी थी। मंत्री, जिसका नाम हेमंत पांडे था और जो अपनी कपट नीति में प्रसिद्ध था, उसने क्रोध से मेज पर हाथ मारा और गरज कर बोला, तुम सबने सुना? राजा पागल हो गया है। अगर उसने कल सुबह खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया और हमारा हिसाब मांग लिया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो हमारी गर्दनें उड़ा देगा और हमारा धन उन भिखारियों में बांट देगा। संगत जी, सेनापति ने तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर प्रतीक्षा कैसी? आज रात ही राजा का काम तमाम कर देते हैं। कह देंगे कि यात्रा की थकान से हृदय का दौरा पड़ गया। मगर हेमंत पांडे ने धूर्ततापूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं, मूर्ख मत बनो। अगर हमने उसे मारा तो प्रजा विद्रोह कर देगी, क्योंकि आज शाम की घोषणा के बाद लोग राजा को देवदूत समझने लगे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम घोषणा करेंगे कि राजा यात्रा के दौरान धूप और प्यास की तीव्रता से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम उन्हें रोगी घोषित करके कारागार में डाल देंगे और शासन मेरे हाथ में होगा। संगत जी सबने इस शैतानी योजना की प्रशंसा की और फैसला हुआ कि कल दरबार में राजवैद्य सबके सामने गवाही देगा कि राजा मानसिक तौर पर रोगी है। उधर दूसरी तरफ राजा सुशील सिंह अपने राजसी कक्ष में रेशम के बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर बिछी हुई एक चटाई पर बैठा था। वो रो रो कर सद्गुरु से प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे सद्गुरु, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इर्द गिर्द शत्रु है, मगर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुझे बस इतनी मोहलत दे दे कि मैं इन पीड़ितों का अधिकार अदा कर सकूं। मेरी सहायता कर। संगत जी अभी वो प्रार्थना कर ही रहा था कि कक्ष का द्वार धीरे से खुला और उसका पुराना वफादार सेवक बाबा रघुनाथ, जो राजा को बचपन से पाल रहा था, एक थैली लेकर अंदर आया। उसकी आंखों में भय था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, सावधान रहिए। महल की हवाओं में विष घुल चुका है। मैंने अभी मंत्री के खास आदमी को वैद्य के साथ फुसफुसाते सुना है। वे लोग आपको पागल घोषित करने वाले हैं। सद्गुरु के लिए सतर्क रहिए। संगत जी राजा ने बाबा रघुनाथ के कांपते हाथ थामे और शांति से कहा, बाबा, जिसका रक्षक सद्गुरु हो, उसे मनुष्यों की साजिशों से डरने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना करो कि कल सुबह दरबार में आम लोगों को आने से रोकने वाले पहरेदार हटा दिए जाएं। बाकी फैसला मेरा सद्गुरु करेगा। रात बीती और सुबह का सूरज एक नई लड़ाई का संदेश लेकर निकला। दरबाराम सजा, मगर आज दृश्य अलग था। राजा सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि सिंहासन के सामने सीढ़ियों पर एक साधारण कुर्सी लगाकर बैठा। द्वार खुलने की देर थी कि हजारों की संख्या में फटेहाल लोग, अनाथ, विधवाएं और मजदूर दरबार में उमड़ आए। उनकी सुगंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि मिट्टी और पसीने की थी, जो धनी दरबारियों को अप्रिय लग रही थी। मंत्री हेमंत पांडे ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बड़े सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, महाराज, आपके चेहरे पर अभी भी यात्रा की थकान है। आपने कल से कुछ खाया भी नहीं। वैद्य कहता है
कि आपको विश्राम की सख्त जरूरत है। ये प्रजा की बातें तो हम बाद में भी सुन लेंगे। राजा ने एक गहरी नजर मंत्री पर डाली और बुलंद आवाज में कहा, मेरा विश्राम मेरी प्रजा के सुख में है, आज हिसाब होगा। अभी राजा ने पहली अर्जी सुनने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि राजवैद्य, जिसे पहले से सिखाया गया था, घबराया हुआ आगे आया और बोला, धृष्टता क्षमा, पर आपकी दशा ठीक नहीं है। धूप की वजह से आपके मस्तिष्क पर असर हुआ है। आप जो फैसले कर रहे हैं वो चेतना में नहीं है। देखिए, आप सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठे हैं। ये पागलपन की निशानी है। मंत्री ने तुरंत हाँ मिलाई और दरबारियों की तरफ देखकर कहा, देखा आप लोगों ने, हमारे राजा की तबीयत खराब है, इसीलिए आज का दरबार स्थगित किया जाता है। इन्हें शयन कक्ष ले जाओ। संगत जी सिपाही आगे बढ़ने लगे ताकि राजा को पकड़ सके। जनता में बेचैनी फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वो तेज था कि सिपाही वही जम गए। राजा ने वैद्य की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर सिंहासन छोड़कर गरीबों में बैठना पागलपन है, तो फिर वे लोग क्या हैं जो इन गरीबों का हक मारकर सोने के पलंग पर सोते हैं? क्या वे विवेकी हैं? वैद्य हकलाने लगा। राजा ने फिर मंत्री की तरफ रुख किया और मुस्कुराते हुए कहा, हेमंत, तुम कहते हो मैं बीमार हूं। ठीक है, अगर मैं बीमार हूं तो दवा की जरूरत मुझे है, लेकिन अगर मैं स्वस्थ हूं तो फिर इलाज की जरूरत इस व्यवस्था को है। मंत्री ने कपट से काम लेते हुए एक सोने का प्याला उठाया जिसमें खास शरबत था और बोला, प्रभु, आपकी बातें आपकी बीमारी का सबूत है। पहले आप ये ठंडाई पी लीजिए ताकि मस्तिष्क की गर्मी दूर हो, फिर हम बात करेंगे। राजा जानता था कि उस शरबत में बेहोशी की या विष मिलाया हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर आंख राजा पर थी। राजा ने वो प्याला मंत्री के हाथ से लिया। मंत्री के चेहरे पर जीत की चमक आई, मगर अगले ही क्षण राजा ने वो प्याला अपने होठों से लगाने की बजाय वापस मंत्री की तरफ बढ़ा दिया और कहा, मंत्री महोदय, आप हमारे सबसे वफादार सेवक हैं। हमारे से पहले हर चीज चखना आपका कर्तव्य है। अगर इसमें स्वास्थ्य है तो पहले आप पीजिए ताकि हमें संतोष हो जाए। मंत्री का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो पीने से इनकार करने लगा। राजा की आवाज गरजी, पियो इसे। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो पियो। दरबार में मौजूद लोग अब समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला है। मंत्री ने घबराहट में प्याला गिरा दिया। वो फर्श पर गिरते ही टूट गया और देखते ही देखते उस गिरे हुए शरबत पर मक्खियां गिरकर मरने लगी। ये दृश्य देखकर जनता में क्रोध की लहर दौड़ गई। संगत जी राजा ने वहां मौजूद लोगों से कहा, देख लो, ये है वो विष जो ये मुझे पिलाना चाहते थे ताकि तुम्हारा हक दबा सके। अभी राजा ये कह ही रहा था कि मंत्री ने आखिरी चाल चली। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इस पागल आदमी को, ये झूठ बोल रहा है। और उसके इशारे पर छिपाए हुए हथियारबंद बाकी सिपाही निकल आए जो तलवारें लेकर राजा की तरफ लपके। राजा बिल्कुल निहत्था था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। संगत जी, मगर उसी वक्त एक अद्भुत घटना हुई। वे गरीब, वे जनता, वे कमजोर, बूढ़े और मजदूर, जिनके हाथों में सिर्फ लाठियां और पत्थर थे, अपने राजा को बचाने के लिए सैनिक सिपाहियों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। एक बूढ़े ने ललकारा, सावधान, अगर किसी ने हमारे राजा को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो ताकत थी जो किसी तलवार में नहीं होती, प्रेम और विश्वास की ताकत। राजा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि जिन लोगों को वो कीड़े मकोड़े समझता था, आज वही उसकी ढाल बने खड़े थे। मगर शत्रु ताकतवर थे और उनके पास तेजधार तलवारें थी। हालात युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे और दरबार मैदान जंग बनने वाला था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक जबरदस्त धमाका हुआ और किसी ने जोर से शंख बजाया। सबकी नजरें द्वार की तरफ उठीं। रुक जाओ गद्दारों, असली सेना अभी जीवित है।
ये खजांची मिहिर थे, जो अपने साथ उन बूढ़े अनुभवी सिपाहियों को लेकर आए थे, जो मंत्री की बदनीयती से तंग आकर सेना छोड़ चुके थे। उनके साथ सैकड़ों निष्ठावान सैनिक थे, जो दरबार के पीछे के द्वार से प्रवेश कर चुके थे। संगत जी, अब मुकाबला बराबरी का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का खुला मैदान था। और राजा ने एक गिरी हुई तलवार उठाई। पहली बार अपनी राज्य के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सद्गुरु के न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। दरबाराम, जो कुछ देर पहले तक मौन था, अब वहां लोहे से लोहा टकराने की आवाजें और सद्गुरु महान के नारे गूंज रहे थे। खजांची मिहिर के पहुंचते ही युद्ध का पासा पलटने लगा, क्योंकि उनके साथ वे पुराने अनुभवी सिपाही थे, जिन्होंने राजा के पिता के दौर में युद्ध लड़ा था। मगर मंत्री हेमंत पांडे के पास अभी भी संख्या ज्यादा थी, और वो अपने खास जालिम दस्तों के साथ सिंहासन के करीब घेरा बनाए खड़ा था। राजा सुशील सिंह ने जब देखा कि उसके बुजुर्ग गुरु खजांची मिहिर अपनी सफेद दाढ़ी के बावजूद युवाओं की तरह शत्रु पर लपक रहे हैं, तो उसके भीतर का सोया हुआ सिंह जाग उठा। वो किसी माहिर योद्धा की तरह शत्रु की पंक्तियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में वो साधारण तलवार थी, जो उसने जमीन से उठाई थी, मगर उसका वार इतना प्रबल था कि बड़े बड़े कवचधारी सिपाही भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। हालांकि राजा ने राजसी वस्त्र नहीं पहना था, बल्कि वही फटे हुए कपड़े थे, मगर आज उसके चेहरे पर जो प्रकाश और तेज था, वो किसी मुकुट से ज्यादा चमक रहा था। संगत जी, युद्ध के दौरान एक हृदय स्पर्शी दृश्य देखने को मिला, जब वे एक गरीब किसान और मजदूर, जिनके पास ढाल भी नहीं थी, अपने शरीरों पर तलवार के वार रोककर राजा को बचा रहे थे। उनका जज्बा देखकर प्रधानमंत्री के सिपाहियों के हौसले पस्त होने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि वे सिर्फ एक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सामने वाले अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अधिकार और अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं। हेमंत पांडे ने जब देखा कि उसकी सेना बिखर रही है और विजय उसके हाथ से निकल रही है, तो उसने कायरता का प्रदर्शन किया। उसने देखा कि राजा उससे कुछ ही दूरी पर शत्रुओं से लड़ने में व्यस्त है और उसकी पीठ खाली है। मंत्री ने अपनी छिपी हुई कटार निकाली और चोरी छिपे राजा की तरफ बढ़ा। वो चाहता था कि पीछे से वार करके मामला खत्म कर दे। संगत जी, राजा शत्रु से लड़ने में इतना मग्न था कि उसे पीछे से आती हुई मौत की खबर न हुई। मंत्री ने छलांग लगाई और कटार हवा में ऊपर उठाई। ठीक उसी वक्त बाबा रघुनाथ, वो बूढ़ा सेवक जो शुरू से कोने में खड़ा प्रार्थना कर रहा था, उसने ये देख लिया। उस कमजोर बूढ़े शरीर में न जाने कहां से बिजली जैसी फुर्ती आ गई। वो चिल्लाया, नहीं, मेरे स्वामी को हाथ मत लगाना। और वो राजा और मंत्री के बीच दीवार बनकर आ गया। मंत्री की वो जहरीली कटार, जो राजा के हृदय में उतरनी थी, वो बाबा रघुनाथ के वक्ष में समा गई। बाबा रघुनाथ के मुंह से रक्त का फव्वारा निकला और वो राजा की पीठ पर गिर पड़ा। राजा ने जब मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तुरंत मंत्री को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वो दूर जा गिरा और बाबा रघुनाथ को अपनी गोद में ले लिया। राजा की आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली। बाबा, ये आपने क्या किया? मेरी जान के बदले अपनी जान क्यों दी? राजा तड़पकर बोला। बाबा रघुनाथ के चेहरे पर मौत की पीलापन था, मगर होठों पर मुस्कान। उसने कांपते हुए हाथ से राजा के आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं तो एक साधारण सेवक हूं। मेरी जान की क्या कीमत? मगर तुम्हें जीवित रहना है, क्योंकि तुम अब वो राजा नहीं रहे जो सिर्फ आदेश देता था। अब तुम वो पिता बन गए हो जो अपनी प्रजा का दर्द समझता है। मेरी बलिदारी व्यर्थ मत जाने देना। न्याय करना, सबके साथ न्याय करना। संगत जी, और इन्हीं शब्दों के साथ उस वफादार ने राजा की गोद में प्राण त्याग दिए। बाबा रघुनाथ की शहादत ने राजा के भीतर ऐसी आग भर दी कि अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने बाबा का सिर धीरे से जमीन पर रखा
और खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। उसने गरजदार आवाज में ललकारा, हेमंत पांडे, तेरी मौत आज मेरे हाथ लिखी है। राजा ने तलवार उठाई और सीधा मंत्री की तरफ लपका। मंत्री अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि राजा उस पर कहर बनकर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, मगर आज राजा के हर एक वार में प्रलय की ताकत थी। आखिरकार राजा ने एक ही झटके में मंत्री की तलवार गिरा दी और उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। राजा की तलवार की नोक प्रधानमंत्री के कंठ पर थी। पूरा दरबार थम गया, सबकी सांसें रुक गई। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, दया महाराज, दया, मुझे क्षमा कर दे, मैं तो भटक गया था। राजा ने घृणा से उसे देखा और कहा, दया उस पर की जाती है जो भूल करे, उस पर नहीं जो राष्ट्र का गद्दार हो। तूने मेरी प्रजा का खून पिया है, आज तेरा हिसाब होगा। मगर फिर राजा रुक गया। उसे खजांची मिहिर की बात याद आई कि शक्ति का सही प्रयोग क्षमा में है, प्रतिशोध में नहीं। मगर ये क्षमा व्यक्तिगत शत्रुता की हो सकती है, प्रजा के अपराधी की नहीं। राजा ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा, बल्कि नियम के अनुसार दंड दिया जाएगा, ताकि संसार याद रखे कि परिणाम क्या होता है। मंत्री और उसके साथियों को बेड़ियों में जकड़ लिया गया। विजय प्राप्त हो चुकी थी, मगर महल का फर्श अपनों और परायों के रक्त से लाल था। राजा ने विजय का उत्सव मनाने से इनकार कर दिया। वो सीधा बाबा रघुनाथ की पार्थिव देह के पास गया और वहां बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। खजांची मिहिर ने आगे बढ़कर राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज, मत रोइए। ये आंसू इस शहीद की अवमानना है। प्रसन्न हो जाइए कि सद्गुरु ने आपको ऐसे निस्वार्थ लोग दिए। आज बुराई हार गई और सत्य की विजय हुई। संगत जी राजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, सत्य तो जीत गया खजांची साहब, मगर कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ी। आज मुझे एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठना फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का मुकुट है। उस शाम जब सूरज अस्त हुआ तो महल में दीपक नहीं जलाए गए, बल्कि बाबा रघुनाथ और युद्ध में शहीद होने वाले दूसरे गरीबों के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। राजा ने खुद बाबा रघुनाथ की अर्थी को कंधा दिया। ये दृश्य देखकर पूरे नगर की आंखें नम थी। पहली बार प्रजा ने देखा कि उनका राजा उनके दुख में बराबर का साझीदार है। श्मशान में चिता सजाने के बाद राजा एक ऊंची जगह खड़ा हुआ और जनता से मुखातिब होकर बोला, मैं तुम सबको साक्षी बनाकर सद्गुरु से वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये राज्य मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। आज से कोई भूखा नहीं सोएगा, आज से कोई पीड़ित नहीं रोएगा। ये मेरा वादा है। लोग राजा सुशील सिंह अमर रहें के नारे लगाने लगे, मगर राजा का मन अभी भी भारी था। उसे पता था कि युद्ध खत्म हुआ है, मगर जिम्मेदारी शुरू हुई है। रात गहराई। जब सब चले गए तो राजा वापस अपने सुनसान कक्ष में आया। वहां अब भी बाबा रघुनाथ के रक्त के निशान फर्श पर थे। राजा वहां बैठ गया और सोचने लगा कि सद्गुरु की कृपा का सही धन्यवाद यही है कि उस कृपा की रक्षा के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी अर्पित करनी पड़ सकती है। अभी वो इन्हीं गहरी सोचों में खोया था कि उसे महल की खिड़की से आती ठंडी हवा में एक नई ताजगी महसूस हुई, जैसे प्रकृति उसे बता रही हो कि अंधेरी रात बीत चुकी है और एक नई सुबह होने वाली है। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा ने राजा सुशील सिन्हा के चेहरे को छुआ और उसे एहसास दिलाया कि रात का अंधेरा छोड़ चुका है और एक नई उज्जवल सुबह का आगाज हो गया है। बाबा रघुनाथ की बलिदानी और मंत्री की विद्रोह के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। संगत जी, उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने राजकोष के द्वार खोल दिए, मगर इस बार लुटाने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए। राजा ने महल के ऐशो आराम के तमाम सामान बेच दिए। सोने के बर्तन पिघलवाकर उनसे किसानों के लिए हल और औजार बनवाए गए। वे रेशमी पर्दे
जो कभी महल की शोभा थे, उन्हें फाड़कर अनाथालयों में बच्चों के लिए वस्त्र बनवाए गए। राजा सुशील सिंह ने खजांची मिहिर को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उस बूढ़े किसान को, जिसने उसे पानी पिलाया था, अपने खास सलाहकारों में शामिल किया ताकि वो उसे धरती की हकीकत से जोड़े रखें। संगत जी समय बीतता गया और ऋतुएं बदलती रहीं। देखते ही देखते कई साल बीत गए और राजा की युवावस्था ढल गई। उसके बालों में चांदी उतर आई और कमर में हल्का सा झुकाव आ गया। मगर उसकी राज्य अब वो पुरानी राज्य नहीं रही जहां लोग डरते थे। अब ये एक ऐसी समृद्ध रियासत बन चुकी थी जहां कोई भी घर भूखा नहीं सोता था, जहां दुकानों और घरों पर ताले नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि चोरी का भय समाप्त हो चुका था। राजा ने एक नई व्यवस्था कायम की थी, जिसे कृतज्ञता का साहस कहता था। उसका मानना था कि सद्गुरु का धन्यवाद सिर्फ जुबान से कहना नहीं, बल्कि उस कृपा को सद्गुरु की संतान पर व्यय करना ही असली कृतज्ञता है। वो अक्सर किसी भेष में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में गलियों में घूमता, लोगों के दुख दर्द सुनता और उनके साथ धरती पर बैठकर भोजन करता। लोग उसे अब राजा नहीं, बल्कि बाबा राजा कहकर पुकारते थे। संगत जी एक दिन, जब राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे महसूस होने लगा कि अब लौटने का बुलावा आने वाला है, तो उसने अपने पुत्र राजकुमार प्रताप को अपने शैया के पास बुलाया। राजकुमार प्रताप एक सदाचारी और सज्जन युवक था, जिसने अपने पिता से ही शिक्षा पाई थी। संगत जी राजा कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मेरे जाने का समय निकट है, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें उस खजाने की चाबी देना चाहता हूं जो मुझे उस साधु ने दी थी। राजकुमार हैरान हुआ कि कौन सा खजाना? राजा ने पानी का एक मिट्टी का प्याला मंगवाया, वही टूटा हुआ प्याला जो उसने सालों पहले उस किसान से लिया था और संभाल कर रखा था। उसने वो प्याला अपने कांपते हुए हाथ में पकड़ा और बेटे से कहा, ध्यान से देखो इसे। संसार की नजर में ये मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन है, मगर मेरे लिए ये मेरी पूरी राज्य से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इसी ने मुझे बताया था कि मेरी औकात क्या है। याद रखना बेटा, ये सिंहासन, ये मुकुट, ये शासन, ये सब सद्गुरु की अमानत है। तुम इसके स्वामी नहीं, बल्कि सिर्फ रक्षक हो। स्वामी सिर्फ वो है जो ऊपर विराजमान है। राजा की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिता दी कि उस एक प्याले पानी का ऋण चुका सकूं जो सद्गुरु ने मुझे दिया था। मैंने कोशिश की कि कोई प्यासा न रहे, कोई पीड़ित न रहे, मगर फिर भी डरता हूं कि कहीं कोई कमी न रह गई हो। कक्ष में मौजूद तमाम मंत्री और सेवक रो रहे थे। तभी द्वार पर दस्तक हुई और पहरेदार ने अंदर आकर कहा, प्रभु, कोई बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं पुराने मित्र हैं। राजा ने अनुमति दी तो वही साधु अंदर आया जो बरसों पहले उत्सव वाली रात दरबार में आया था। उसके चेहरे पर आज भी वही चमक थी और आयु का कोई असर न था। वो राजा के सिरहाने आया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐ सुशील, प्रसन्न हो जा, तेरा सौदा पूरा हुआ। तूने उस दिन कहा था कि तू एक प्याले पानी के बदले आधी राज्य दे देगा, मगर तूने तो उस एक एहसास के बदले अपनी पूरी जिंदगी सद्गुरु के मार्ग में दे दी। आज तेरा सद्गुरु तुझसे प्रसन्न है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैल गई जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। सालों का बोझ, भय और चिंता सब धुल गया। उसे लगा जैसे वो बंधन से मुक्त हो रहा हो। राजा ने धीरे से प्रणव मंत्र का उच्चारण किया और अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आत्मा परवाज कर गई, मगर चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ उन्हें नसीब होती है जो अपना कर्तव्य अदा करके जाते हैं। राजा के देहावसान की खबर आग की तरह फैल गई। उस दिन आकाश भी रोया और पूरी राज्य में चूल्हे नहीं जले। हर आंख नम थी, हर हृदय उदास था। मगर राजा मरा नहीं था, वो जिंदा था, अपने अच्छे कर्मों में, लोगों की प्रार्थनाओं में और उस व्यवस्था में
जो उसने कायम की थी। उसकी समाधि पर कोई बड़ा मकबरा नहीं बनाया गया, बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार खुला आकाश रखा गया, ताकि वर्षा की बूंदें उस पर गिरती रहें और वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाए। आज भी सदियां बीत जाने के बाद जब यात्री उस इलाके से गुजरते हैं, तो लोग उन्हें राजा सुशील सिंह की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये वो राजा था जिसने मैं को मारकर हमको जीवित किया और जिसने सद्गुरु की कृपा का ऋण घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से चुकाया। संगत जी, कृपा चाहे धन हो, शक्ति हो या स्वास्थ्य, उसका असली प्रकटीकरण यही है कि उसे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से श्रेष्ठ है और असली राज्य हृदय का राज्य है। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।